गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पंडित सुमित्रानंदन पंत की प्रथम रश्मि कविता का पाठ और उसकी व्याख्या कर रहे हैं। इससे पूर्व के 2 कड़ियों में भी हम प्रथम रश्मि कविता के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसी श्रृंखला में यह आज अंतिम कड़ी है। कवि प्रातःकाल प्रथम रश्मि के आगमन पर जो बाल विहंगिनी है उसको सहसा गाते हुए सुनता है, देखता है, तो उसके मन में अनायास एक प्रश्न, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अभी तक तो बाल विहंगिनी अपने नीड़ में सुख की नींद सो रही थी, लेकिन अचानक किस अंतर प्रेरणा से या किसी अज्ञात शक्ति ने मानो उसे सचेत किया है, जागृत किया है कि प्रथम रश्मि का आगमन होने वाला है और उसे उठ जाना चाहिए। तो कवि का प्रश्न है कि उसे कैसे पता चला कि प्रथम रश्मि का आगमन धरती पर होने वाला है या सूर्य की प्रथम रश्मि धरती को स्पर्श करने वाली है। तो इसी जिज्ञासा को वो बाल विहंगिनी के समक्ष रखता है और फिर बाल विहंगिनी से प्रश्न करते हुए वो उसके जागृत होने से पूर्व जो प्रकृति में विभिन्न घटनाएं हो रही थी उनके बारे में चर्चा करता है। उसके बारे में बताता है कि जब तू नीड़ में सो रही थी तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे। उसके बाद रात्रि का अवसान हो चुका होता है और भोर का आगमन होने वाला है। तो भोर के आगमन पर प्रकृति में अब क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इसकी वो चर्चा कर रहा बाल विहंगिनी से। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीरण हुआ अधीर, झलका हस कुसुम अधरों पर, हिल मोती का सा दाना। भोर के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इसके बारे में कवि बाल विहंगिनी से चर्चा कर रहा है। कवि कह रहा है कि भोर के आगमन पर जो वायु थी उस वायु में क्या परिवर्तन हुआ है, इसी के बारे में बता रहा है। सुप्त समीरण हुआ अधीर, जो समीर था वो अब तक सुप्तावस्था में था, वो सोया हुआ प्रतीत हो रहा था, अर्थात वायु में किसी प्रकार की हलचल नहीं थी, वायु में कोई वायु प्रवाहित नहीं हो रही थी। लेकिन अब वही जो वायु है, वही जो पवन है, समीर है, वो अधीर होकर के एकाएक जाग उठा, ऐसा प्रतीत होता है। और उसके जागने के कारण क्या हुआ? सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, वायु के जागने का तात्पर्य है कि वायु प्रवाहित होने लगी और उसके स्पर्श से जो वृक्षों के पत्ते थे उनमें सिहरन पैदा हो गई, यानी वो भी एकाएक रोमांचित हो उठे, पुलकित हों। और ये जो परिवर्तन हुआ वृक्षों के पत्तों ने जो महसूस किया, उसके कारण क्या है, उनमें प्रसन्नता का संचार हो उठा, यानी वृक्षों के जो पत्ते थे वो जोर जोर से हिलने लगे और ऐसा प्रतीत हुआ कि वो हिल करके अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हों। झलका हस कुसुम अधरों पर, हिल मोती का सा दाना। इस परिवर्तन पर प्रकृति में ये जो परिवर्तन हुआ, जो चेतना जागृत हुई, सर्वत्र प्रकृति चैतन्य हो उठी, प्रकृति के इस परिवर्तन पर जो पुष्प थे वो भी अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। कवि बता रहा है कि वो किस प्रकार से अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। झलका हास कुसुम अधरों पर, जो पुष्प थे उन पुष्पों के जो अधर थे, यानी पुष्पों की जो पंखुड़ियाँ थी, झलका हास, वो वायु के स्पर्श से क्या है, हिलने लगी। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि पुष्प अपनी पंखुड़ियों के द्वारा अपना हास्य सर्वत्र बिखेर रही हों, प्रकृति के इस परिवर्तन पर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही हों। हिल मोती का सा दाना, और इन जो पुष्प थे उन पुष्पों की जो पंखुड़ियाँ थीं, उन पंखुड़ियों पर जो ओस की बूंदें थीं, वो ओस की बूंदें जब वायु के स्पर्श से हिलने लगी तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उन बूंदों के रूप में फूलों के अधरों पर हंसी खिल रही हो, अर्थात पुष्प अपनी पंखुड़ी रूपी जो अधरों पर मुस्कान लिए मोतियों के रूप में अपनी हंसी बिखेर रही हो। जिस प्रकार से कोई मनुष्य अपने अधरों पर मुस्कान लिए अपना हास्य बिखेरता है और उस हास्य में उसके जो दंत पंक्तियां हैं वो मोती के समान अपनी आभा सर्वत्र बिखेरती हैं, उसी प्रकार से पुष्प जो हैं अपनी पंखुड़ी रूपी जो अधर है उन पर ओस की बूंदे रूपी जो मोती हैं उनके द्वारा अपनी प्रसन्नता, अपनी मुस्कुराहट, अपना हास्य बिखेर रहे थे। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन और नवजीवन सीखा जगने अपनाना। कवि कह रहे हैं कि निद्रा में बंद संसार की पलकें खुल गई
और सारा संसार जाग उठा। फैली सुवर्ण छवि, जैसे ही प्रभात में सूर्य की रश्मियों ने धरती को स्पर्श किया, फैली सुवर्ण छवि, चारों ओर सुनहरा आलोक फैल गया। संसार सुनहरे प्रकाश से जगमगा उठा। खिली सुरभि, साथ ही जो पुष्प थे उनकी सुरभि चारों तरफ प्रवाहित होने लगी। फूलों की सुगंध चारों ओर फैलने लगी। डोले मधुबाल, और इस सुगंध से आकर्षित होकर के जो बाल भ्रमर थे वो उन पुष्पों के चारों तरफ मंडराने लगे। स्पंदन, कंपन और नवजीवन सीखा जग ने अपनाना। प्रकृति में जो परिवर्तन हुआ उससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो संसार ने सूर्य की किरणों के द्वारा ही चेतना, स्फूर्ति और नवजीवन का उत्साह प्राप्त किया हो और उसे अपनाना सीखा हो। सारा संसार सूर्य के आगमन पर नवीन उत्साह और नवजीवन से गतिशील हो उठा। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया यह स्वर्गिक गाना। प्रकृति में जो परिवर्तन है उस परिवर्तन के रहस्य को पहले से ही जानने वाली उस विहंग बालिका से पूछता है कि हे रंगिणी, तूने सूर्य की प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, तूने सूर्य की पहली किरण के आगमन के रहस्य को कैसे जान लिया, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया यह स्वर्गिक गाना। और उस प्रथम रश्मि के स्वागत में जो तू गीत गाती है, गाना गाती है, उस स्वागत गान को तूने कहाँ से सीखा। अर्थात प्रकृति के इस परिवर्तन को प्रसन्नता के साथ स्वीकार करने और उसका स्वागत करने वाला ये जो स्वर्गिक गाना तू गाती है, यह दिव्य गीत, यह अलौकिक संगीत तूने किससे पाया है और तुझे किसने ये गाना सिखाया है। अब हम कविता के मूल भाव की चर्चा करें तो इस कविता में प्रकृति चित्रण ही कवि का मूल और प्रधान उद्देश्य रहा है और साथ ही बाल सुलभ जिज्ञासा भी इस कविता में एक मनोहर रूप में प्रकट हुई है। इस कविता में जो बाल विहंगिनी है वो नवचेतना एवं आलस्य के त्याग का प्रतीक है। बाल विहंगिनी सतत कर्मशील है। वह चाहे निद्रा में मग्न हो, लेकिन जैसे ही उसके जागृत होने का समय आता है वो अपनी निद्रा त्याग करके और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ जाती है। वह बाल विहंगिनी प्रकृति के सानिध्य में रहकर प्रकृति के रहस्यों को पूर्णतः जानती हैं और इसी बात पर कवि आश्चर्य प्रकट करता है। कविता ये जो लिखी गई थी ये सन 1919 ईस्वी में लिखी गई थी और उस समय जो भारत पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय भारतीय जो परिदृश्य था उसमें जिस प्रकार का वातावरण था, इस कविता के द्वारा कवि अप्रत्यक्ष रूप से जो भारतीय नवयुवक हैं उनको भी संदेश दे रहे हैं। कवि पंत भारतीय नवयुवकों का आह्वान करते हुए उन्हें कर्मशील होने एवं आलस्य को त्याग करके उज्जवल जीवन बिताने का संदेश देते हैं और उस उज्जवल जीवन को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को पहचाने, अपने वास्तविक स्वरूप को जाने और अपनी स्वतंत्रता का मूल्य पहचाने और उसे प्राप्त करने का प्रयास करें।